हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट इंडियन लाइफस्टाइल अर्थात भारतीय जीवन शैली। हम लोग जिस देश में पैदा हुए हैं, यहाँ के लोगों का जीने का जो स्टाइल है, जीवन शैली है, उसके बारे में और एसएसटी पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडियन लाइफस्टाइल, भारतीय जीवन शैली। क्या है? भारतीय जीवन शैली। भारतीय जीवन शैली हमारे देश का जो शैली है कितना बेहतरीन है कि यहाँ के बच्चे जब एक गुड़िया खरीदते हैं, तो यहाँ गुड़िया खरीदते हैं तो उसके लिए दुपट्टा, उसके लिए साड़ी, उसके लिए जो भी पहनावा है वो सारे खरीद करके गुड़ियों को भी सजाया जाता है। हमारे यहाँ के महिलाएं लोग साड़ी पहनती है और हम ये जो है कि साड़ी पहनने के बाद जो उसका सुंदरता निखर के आता है, ये पूरे दुनिया में सबसे सुपर टॉप है। और ये बहुत ही, क्योंकि ये धरती भारत जो है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और ऋषि महात्माओं का ये धरती है। आइए हम लोग इन भारतीय जीवन शैली के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ कपड़े बुढ़ियों के लिए, लेकिन आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर के अनुकूल कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कपड़े। बॉयज तो ठीक है, बॉयज तो पूरे शरीर को ढक के रखता है, फिर भी वो सुंदर लगता है। पता नहीं ये वेस्टर्न कल्चर के जो ये कल्चर है हमारे यहाँ फॉलो होते जा रहा है, कपड़े छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। परंतु लड़के लोग में भी देख रहा हूँ कि लोग जो है कि बाल अजीब तरह से करते हैं और कमर से नीचे ही पैंट पहनते हैं, थोड़ा सा दबा दीजिए तो वो नीचे ही हो जाएगा। आजकल के लड़के कैसा, कमर जो है कि मुर्गी के जैसा हो गया और उसके ऊपर जींस का अलग स्टाइल है। समझिए क्या है। तो आइए हम लोग जो है कि इंडियन लाइफ स्टाइल, भारतीय जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इज टोमेटो ए फ्रूट और ए वेजिटेबल? क्या टमाटर एक फल या सब्जी है? टमाटर जो आप खाते हैं वह क्या है, एक फल है या सब्जी है? क्या आप लोग बताइए। तो आप लोग बताइए कि टमाटर जो खाते हैं, ये क्वेश्चन कभी आपके मन में आया था? बोलिए जी। आप लोग पढ़ने का अर्थ होता है जितना चीज यूज करते हैं उसके बारे में मंथन कीजिए, तब ठीक रहेगा, मजा आ जाएगा। तो मैं आपके दिल को टच करके मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन करना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। मैंने इज टोमेटो ए फ्रूट और ए वेजिटेबल? क्या टमाटर एक फल है या सब्जी है? टमाटर एक फल है। कोई बोल सकते हैं क्या? कोई बोल सकते हैं कि टमाटर फल या सब्जी है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि ये समझो है कि टमाटर फल या सब्जी है, और फाइंड आउट एंड स्टेट रीजन, अर्थात इसका कारण क्या है। ये फल है तो क्या कारण है, सब्जी है इसका क्या कारण है। मैं बताऊंगा बीच में इसका आंसर, और आपको आंसर लिख करके देना है। इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट। हमारा जो देश भारत है यह बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही विशाल देश है, और इसको जो है कि अलग अलग राज्यों में, इस देश को चलाने के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। क्या किया गया है? अलग अलग। थोड़ा आप लोग भी बोलिए, अलग अलग राज्यों में, ताकि हम ये देश बढ़िया से चल सके। और जो है कि हमारे देश में होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो हमारे देश के सर्वोच्च पोस्ट पे होते हैं जी। ये सब जो है कि उसके बाद जो है कि वो जो है कि राज्य में होते हैं, राज्य में बांट दिया। हमारे देश में कितने राज्य है? कितने राज्य है जी? 28 है ना। और इन राज्यों में क्या होते हैं, और क्या होते हैं? इन राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? मुख्यमंत्री। और राज्य के बाद यूनियन टेरिटोरीज भी है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो है कि अलग अलग राज्यों में, फिर राज्य में जो है कि जैसे कि हम लोग बिहार से हैं, बिहार में
बिहार एक राज्य है, यहाँ के एक मुखिया है जो कि मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, जो कि माननीय नीतीश कुमार है। और जो है कि यहाँ पर पूरे राज्य को चलाने के लिए पूरे राज्य को जिला में डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है? यहाँ पर कितने जिले हैं? 38। फिर 38 एक एक जिले में प्रखंड है, क्या कि कई प्रखंड है। और कई प्रखंड के बाद जो है कि एक प्रखंड में कई मुखिया जो है कि क्या है? पंचायत है। क्या है? पंचायत। और एक पंचायत में एक मुखिया होते हैं और कई गांव मिल करके एक जो है कि पंचायत बनता है। कई गांव मिल करके क्या बनते हैं? पंचायत बनते हैं। और कई घर मिल करके एक गांव बनता है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। इस तरह से हमारा देश भारत इतना विशाल है कि इसको अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। द पीपुल लिविंग इन दिस स्टेट ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। और जितने राज्य हैं, जैसे कि हम लोग बिहार से हैं, यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी। जी। सर। आप यहाँ पर किसी के घर में चले जाइए, आपको चावल दाल सब्जी मिलेगा। या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए या कोई किसी होटल में चले जाइए, कि कितना भी स्टार का क्यों ना हो, वहाँ पर चाय का पूरे विश्व का व्यंजन मिलता हो, परंतु वहाँ पर चावल दाल सब्जी टेबल पे आएगा ही आएगा अगर आप ऑर्डर करेंगे। क्योंकि यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? चावल दाल है ना जी। यहाँ और हर राज्य का ये भोजन है। जितने राज्य हैं वहाँ के लोगों का भोजन अलग अलग होता है। भोजन क्या होता है? अलग अलग। सब आप ही के हिसाब से नहीं है कि आपके हिसाब से है। जितने राज्य है वहाँ का लोगों का जो है कि भोजन, जैसे कि हम लोग बिहार से हैं और खास करके मैं बगैर चावल का नहीं रह सकता हूँ। या फिर आप लोग को भी 2-4-5 दिन लगातार रोटी दे दिया जाएगा तो रह लेंगे? नहीं सर। चावल तो चाहिए, है ना जी। इसलिए जो है कि चावल हम लोगों के क्षेत्र का मुख्य भोजन है, चावल दाल, है ना जी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के लोगों का भोजन अलग अलग होता है। The food that people eat in different places depend on the soil and the climate of that region। और अर्थात कहने का अर्थ है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का जो भोजन मिलता है, वो अलग अलग भोजन क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ के मिट्टी में कौन सा अनाज उपजता है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ के भोजन, वहाँ का जो कि उपज पैदा जो होगा, उपज जो होगा, अनाज जो उपज होगा, इसी वही अनाज वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन होगा। जैसे कि हम बिहार से हैं, बिहार में अच्छी खेती होती है, धान की खेती होती है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ ह्यूमिड एंड वार्म है। ह्यूमिड एंड वार्म है, अर्थात गर्म भी है और नमी युक्त है। और गर्म और नमी युक्त होने के कारण इस ऐसे जलवायु में धान के लिए काफी उपयुक्त है। और यहाँ पर मानसूनी वर्षा अच्छी होती है, यहाँ वर्षा भी अच्छी होती है, इसलिए धान की खेती अच्छी हो जाती है। और रबी फसल में भी जो है कि गेहूं भी अच्छी हो जाती है ना जी। तो चावल और गेहूं मतलब रोटी यहाँ के लोग अच्छी तरह से खाते हैं। और अलग अलग राज्यों में जिस तरह का मिट्टी होगा, वहाँ का जलवायु जैसा होगा, उस मिट्टी और उस जलवायु में जिस प्रकार का अनाज उपजेंगे, वहाँ के लोगों का वही उसका मुख्य भोजन होगा। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट, there are different types of food grains that are eaten by people in the various region। अर्थात देखिए यहाँ पर ये फूड ग्रेन जो अनाज हो, खाने वाला जो अनाज होता है, ये अलग अलग प्रदेश में, अलग रीजन में, क्षेत्र या प्रदेश, अलग अलग प्रदेश में जो है कि अलग अलग प्रकार के अनाज उगते हैं और अलग अलग प्रकार के अनाज वहाँ पर खाए जाते हैं। These can be classified as follows। और इसको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको बांटा गया है। कैसे? जैसे कि देखिए किस तरह, कहाँ पर हमारे देश में किस तरह से, किस क्षेत्र में कैसा अनाज खाया जाता है, वहाँ के लोगों का भोजन क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत,
नॉर्थर्न इंडिया मीन्स क्या हो गया? उत्तरी भारत। नॉर्थर्न इंडिया क्या हो गया? उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में जो है कि गेहूं उपज ज्यादा होती है, वहाँ के लोग का गेहूं का मतलब गेहूं से बने हुए जितने भी जो है कि भोजन होते हैं, रोटी हो या फिर और कोई भी कई तरह से उसको यूज किया जाता होगा, तो वहाँ के लोगों का गेहूं से बनने वाले जितने भी सामान है वहाँ के लोग खाते हैं। ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत, अर्थात पूर्वी भारत जो है कि वहाँ पर चावल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? चावल। राइस, चावल। और साउथर्न इंडिया दक्षिणी भारत, वो भी कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन मतलब समुद्र का क्षेत्र, अर्थात समुद्र का क्षेत्र जो होते हैं, समुद्री क्षेत्र होते हैं। समुद्र का क्षेत्र जहाँ जैसे कि पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर जो है कि काफी गर्म और ह्यूमिड जलवायु होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं। नमी किसको बोलते हैं? जो जलवाष्प बन करके हवा में जो है कि जल की मात्रा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नमी, ह्यूमिडिटी। और जो है कि ऐसे में गर्म हो और जो है कि काफी नमी युक्त हो, जैसे कि अभी सावन है, जब धूप उगता है छनछना देता है माइंड, है ना जी। पानी में जो है रोपनियां रोपते रहती है, पानी गर्म हो जाता है, रोपनिया के पीठ पर फोका फफोला हो जाता है, जिसको ब्लिस्टर कहते हैं, फफोला पीठ पे उग जाते हैं। मछली जो है कि पानी में भटौना पानी रहता है, इतना गर्म होता है कि मछली मर जाते हैं, केकड़ा मर जाते हैं, घोंघा मर जाते हैं, इस तरह का होता है, देखते हैं ना। और जो है कि भादो महीना के सिंह नक्षत्र में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि लोग तलमलाने लगते हैं, जबकि पानी के अंदर वो रोपनी करते रहते हैं या फिर निराई करते रहते हैं, जो है कि खरपतवार की फसल से, धान के फसल से निकालते रहते हैं, इतनी गर्मी होती है। और इस ऐसे गर्मी में धान के लिए ही वो उपयुक्त है। अगर वो इतना गर्मी नहीं होगी तो धान नहीं। ऐसे जलवायु में धान और ये कोकोनट, नारियल की फसल भी अच्छी होगी, लेकिन हमारे यहाँ नारियल की फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नारियल को काफी मात्रा में वो चाहिए, नमक की मात्रा चाहिए। क्या चाहिए? नमक की मात्रा। सॉल्ट चाहिए। यहाँ तो नमक नहीं है, इसलिए कोस्टल रीजन में मतलब समुद्र के किनारे जितने होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? वो नारियल होते हैं, काफी नारियल होते हैं, और वहाँ के लोग नारियल का ही सारा ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि तेल में नारियल का तेल खाने में भी, लगाने में भी, नारियल का चटनी, इस तरह से अनेक तरह से बहुत अच्छा आता है। नाक मत सिकुड़ा, ऐसे लग रही जैसे कि गाजी गोबर की तरह लग रही, वहाँ बहुत अच्छा होता है। आप कहीं जाना घूमने के लिए तो देखना, खाना इसको। साउथर्न इंडिया दक्षिणी भारत, वहाँ पर भी जो है कि कोस्टल रीजन होने के कारण राइस अच्छी उपज होती है। वहाँ के लोगों का भी मुख्य भोजन क्या है? चावल है। उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात मरुस्थल होने के कारण, वो जो है क्या कहते हैं, डेजर्ट होने के कारण, रेगिस्तान होने के कारण, वहाँ पर ज्वार बाजरा, मिलेट एंड व्हीट, ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं और गेहूं उगाए जाते हैं। वहाँ के लोग ज्वार बाजरा और गेहूं का उपयोग करते हैं, गेहूं का रोटी में उपयोग करते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं। हिली एरियाज, हिली पहाड़ी क्षेत्र, जो क्षेत्र पहाड़ी हो, वहाँ पर मक्का उगाया जाता है, मैज, कॉर्न, मक्का, भुट्टा, मकई, जो भी कहते हैं, जानते हैं जी? मकई, भुट्टा, मक्का, ये सारे जो है कि इसका नाम है मैज या कॉर्न भी बोलते हैं। अर्थात कोस्टल एरिया जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोग भी राइस खाते हैं। क्या खाते हैं? राइस, चावल। और इंडियंस आल्सो ईट ए वेराइटी ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। भारतीय लोग जो होते हैं अनेक प्रकार के दलहन खाते हैं, जैसे कि पल्सेस, अनेक प्रकार के दलहन खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और फल खाते हैं, अनेक प्रकार के सारे चीज। जैसे कि दाल में कई दाल होते हैं, है ना जी। और हमारे बिहार में जो दाल उगाए जाते हैं, लगभग इंडिया का तो मैं बात करता हूँ, मतलब कि पूरे इंडिया में
हर टेबल पर बिहार का जो दलहन है वहाँ अवेलेबल है। और हमारा ऐसा मानना होता है कि बाहर के अदर कंट्रियों में भी जो है कि ये जो है कि हर जगह बिहार का दाल मिलेगा, इतना टेस्टी होता है। और यहाँ पर अच्छी दाल उगाए जाते हैं और अनेक प्रकार के दलहन पदार्थ उगाए जाते हैं, दलहन फसल उगाए जाते हैं। सब्जियां भी कई तरह के सब्जियां क्या होते हैं, रेशेदार होते हैं, ये हर्बल होते हैं। सब्जियां जो होते हैं क्या होते हैं, हर्बल मीन्स होता है औषधि, जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी जितना भी चाहे टमाटर है या फिर क्या कहते हैं बैगन है या जितना भी सब्जी है, हमारे शरीर को दवाई के रूप में वो काम करते हैं। इसलिए सब्जियां खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अनाज खाते हैं तो हमको जो है कि क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, काम करने के लिए ताकत मिलता है। और सब्जियां हमको फल और सब्जियां जो है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। फल और सब्जियां में काफी मात्रा में विटामिन मिलते हैं और जो है कि वो भी क्या कहते हैं प्रोटीन भी मिलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन हो गया जो कि आप साइंस में पढ़े हैं, जो कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और अभी हमने टमाटर का बात किया था। टमाटर जो होते हैं, टमाटर के अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। एंटीऑक्सीडेंट, इसमें टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और लाइकोपिन भी पाया जाता है, जिसके कारण कि हार्ट रोग को ये बचाता है। क्या करता है, हार्ट रोग को बचाता है। ये दिल वाला जो बीमारी होते हैं इसको से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लाइकोपिन जो होता है क्या होता है, आंखों को रोशनी प्रदान करते हैं। और लाइकोपिन के कारण ही हमारे आंखों को रोशनी मिलता है और हम देख पाते हैं। इसलिए हमारे भोजन में टमाटर तो होना ही चाहिए एनीहाउ, लेकिन ध्यान रहे टमाटर को खाली पेट नहीं खाने का। वो जो है कि वो जहर हो जाता है। खाली पेट खाने से, अगर टमाटर खाली पेट खा रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह है, वो पथरी का निर्माण करते हैं। इसलिए टमाटर को सलाद के रूप में यूज कीजिए या फिर सब्जी में डाल के कीजिए, लेकिन पहले अनाज जाना चाहिए, उसके बाद टमाटर, खाली पेट में नहीं। खाली पेट में 3-4 चीज नुकसानदेह है, जैसे कि ठंडा, कोका कोला, मिरिंडा जो भी है ठंडा, वो जो है कि आपके लिए नुकसानदेह है। खाली पेट चाय और टमाटर ये जहर होता है। और ये जब हम खाना खाने के बाद अनाज चला जाएगा उसके बाद खाते हैं, ये हमारे लिए बहुत। और कच्चा टमाटर तो खाना ही चाहिए। कच्चे टमाटर हमारे मांसपेशियों को भी मजबूत रखते हैं, समझे, इस तरह से। और टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। और बात कर रहे थे जैसे नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस इंक्लूड, जैसे कि अलग अलग प्रकार के दाल है। अरहर, क्या है, अरहर, उड़द, मूंग एंड मसूर, जिसको लेंटिल बोलते हैं। मसूर का दाल जानते हैं जी, चने का दाल। और ये सब पल्सेस आर ईटन बाय पीपुल ऑल ओवर द कंट्री। और दाल जो है कि पूरे देश के लोग खाते हैं। दाल क्या करते हैं, पूरे देश के लोग खाते हैं। यू आर अंडरस्टैंड। और जो है कि टमाटर जो होते हैं, टमाटर और फल और सब्जी है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस। टमाटर के अंदर जो है कि जितने भी फल फूल से निकलते हैं, पहले फूल होता है उसके बाद फल होते हैं, वो जो है कि, और जिसके अंदर बीज हो, बीज चाहे 2 हो या अनेक, 1 हो या अनेक हो, उससे मतलब नहीं है। जिसके अंदर बीज है और वो फूल के बाद, फूल होने के बाद अगर फल लगता है तो उसको क्या माना जाता है, फल। वो क्या है, फल। खीरा, मटर, टमाटर, ये सब फल है। क्या है, फल है। मटर भी फल है, समझे, ये सारे चीज फल है। और जो है कि ये इसमें जो है कि लोग, आप कहिए कि इसको सब्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग ज्यादातर सब्जियों के रूप में किया जाता है, या तो सलाद में या सब्जियों में काट के डाला जाता है। जैसे कि हम फल को अलग तरह से खाते हैं, खाना खाने के बाद खाते हैं या ऐसे भी उठा के खाते हैं, कभी भी खा, उस तरह से टमाटर को नहीं खाया जाता है।
खाया जाता है जी। नहीं। इसलिए जो है कि घर में काम करने वाले गृहिणी जो होते हैं, घर के औरतें महिलाएं या जो भी काम खाना बनाते हैं, वो जो है कि टमाटर को किसके अंतर्गत ले आया है? सब्जियों के अंतर्गत। लेकिन एक्चुअली टमाटर में क्या है? टमाटर क्या है? एक फल है। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए आगे आप देखते हैं।